अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। हज़रात, आज जो हालात हैं दुनिया के, सब लोग आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से जुल्म व बर्बरीत हो रही है फ़लस्तीनों पर, और हिंदुस्तान की आवाम वो तो खैर, क्योंकि इस ईमान वाले होने के एतबार से हर मुसलमान जो है दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान को तकलीफ़ हो रही तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, अगर जिस्म के किसी हिस्से को भी तकलीफ़ पहुँचे तो सारा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। तो हमको उसका दर्द महसूस करना चाहिए, उनका दर्द महसूस करना चाहिए। और उसके बिलमुक़ाबिल और एक हमारे लिए सबसे बड़ी ख़तरे की बात यह है कि हुकूमत तो एक है ना नॉर्मल लेवल पे एक तायद किसकी इज़राइल की तायद कर रहे हैं, मगर यहाँ की जो अवाम है, हिंदुस्तान की जो अवाम है, वो बड़े ही खुश हैं इज़राइल के बर्बरीत से। तो ये भी हमारे लिए एक है ना ख़तरे की घंटी है, हमको हिंदुस्तान के अवाम के नेचर के हिसाब से ख़तरे की घंटी है। एक हो गया। और दूसरी बात कि तारीख़ इस्लाम में अगर हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान को बेशुमार फतूहात दी, ऐसे नामुमकिन फतूहात को मुमकिन करके बताया अल्लाह ताला। फिर अब जब हम फ़लस्तीन का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो क्या बात है, फ़लस्तीन का मसला है ना बिल्कुल हमें नाक़ाबिल हल। तो बताना ही है कि एक मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक बेहतरीन बस है, यहाँ से बेंगलुरु को जा रहे हैं, एक 20-25 किलोमीटर पे बस ख़राब हो गई, उसमें जितने लोग थे। तो अब ज़िम्मेदारी क्या है, वो बस के जो भी ज़िम्मेदार हैं उनकी ड्यूटी क्या रहती बोले तो बस में जो ख़राबी हो गई उस ख़राबी को तलाश करना, सिंपल सी बात है। और ख़राबी जब निकल के आ गई तो फिर बस चलना शुरू कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता क्या बस ख़राब होकर रुक गई, अब बस के पूरे लोगों को उतार के चलो ढकल लेते जाएंगे, अपन पूरा बेंगलुरु को लेके जाएंगे, पब्लिक बैठी से पब्लिक को ढकल लेते जाएंगे, ऐसा हो सकता क्या? यानी ढकल लेके जाना ये बेवकूफ़ी है और वक्त की बर्बादी, मतलब एक नंबर की बेवकूफ़ा है समझना उसको, अगर कोई ढकल लेके जा रहा तो ऐसा होता नहीं उसका। तो अब बताना यह है कि अगर कोई चीज़ हम अनसक्सेस हो रहे तो सबसे पहले उसकी कमज़ोरी तलाश करना, ना कि ढकल रहे। तो जब 70 साल से मुसलमान जो है ना यहूदियों से लड़ रहे, गालिब नहीं आ रहे, तो फिर लड़ते चलना क्या? तो उसके पीछे क्या कमज़ोरी है, सहाबा की सीरत, उनकी सीरत से उठा के देखना। क्योंकि हमारी ईमान की कमज़ोरी को तलाश करने के लिए सीधा कहाँ जाना पड़ता, हमको सहाबा की ज़िंदगी में जाना पड़ता। आपको एक बात बताता हूँ, फ़लस्तीन इतना मुसलमान कट रहे हैं, सारी दुनिया किसको याद कर रहे बा? किसको याद करे, किसको बुला रही? नहीं, याद करके पिछले, मतलब इस्लाम के बैक में जो हीरोज़ है ना, इस्लाम के जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी, बोलते सबको ज़बान पे आ गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी। इन सलाहुद्दीन अय्यूबी सेकंड फातिह हैं, बैतुल मुक़द्दस के सेकंड फातिह हैं, और दुनिया पूरी सेकंड फातिह को याद कर रहे हैं। फर्स्ट फातिह को क्यों याद नहीं कर रहे? फर्स्ट फातिह कौन है बा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। सेकंड फातिह याद आ रहा, फर्स्ट फातिह क्यों याद नहीं आ रहा? याद तो पहले उन्होंने आना चाहिए था ना भाई। सेकंड फातिह मुसलमानों की छीनी हुई चीज़ को वापस दिलाए, फर्स्ट फातिह जो पहले से काफिर कब्ज़े में था उसको कब्ज़े में से लिया नहीं, सेकंड फातिह छीनी हुई चीज़ को यह वापस दिलाए। मत जो फर्स्ट फातिह था ना, जो बरसों से उनके कब्ज़े में था, उस चीज़ को हासिल करें।
तो एक बात बताता हूँ, फ़ैज़ अवज के ज़माने में जारियाना जिहाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, मुदाफ़ियाना जिहाद था। अब मुसलमानों की जान और माल बचाने के लिए जिहाद किया जाता था। और फ़ैज़ अवज का ज़माना किसको बोलते मालूम है? फ़ैज़ अवज के ज़माने में उतनी पावरफुल ताकत काफ़िरों की नहीं थी जितनी यानी मतलब शहादत के ज़माने में रहते। शहादत के ज़माने में काफ़िरों की यानी कोई गिनती नहीं, उतनी बड़ी ताकत रहती काफ़िरों की। फ़ैज़ अवज के ज़माने में उतनी ताकत नहीं रहती। तो तुम शहादत के ज़माने में फ़ैज़ अवज का नमूना ला के अगर जंग करते रहेंगे तो तुम नहीं जीत सकते। सारी बात समझ में? शहादत के ज़माने में फ़ैज़ अवज का नमूना रख के अगर तुम जीतने की कोशिश करें तो यू नेवर बी सक्सेस, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब एक बात बताता, फ़लस्तीन का जो जोग्राफिया है 70 साल पहले, आप सब बता रहे फ़लस्तीन पूरा इतना बड़ा था, इजराइल आके कब्ज़ा करा। अब जनरली सब मुसलमानों को पूछो फ़लस्तीन किसका? यहूदियों का, मुसलमानों का? मुसलमान क्या बोलते हैं? मुसलमानों का बोलते नहीं। वो पीछे बैकग्राउंड में प्रूफ भी दे रहे हैं मुसलमानों का। क्या बात? फ़लस्तीन मुसलमानों का? फ़लस्तीन मुसलमानों का क्या बात? मुसलमानों का इतना ये फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों क्या बात? मुसलमानों का नहीं, फ़लस्तीन मुसलमानों का नहीं, या फिर दूसरे अल्फाज में सिर्फ फ़लस्तीन ही मुसलमानों का नहीं, अमेरिका भी मुसलमानों का, लंदन भी मुसलमानों का, जर्मन भी मुसलमानों का, दुनिया का हर मुल्क मुसलमानों का है। मुसलमानों के जहन को ऐसा नैरो कर दिया गया। मुसलमान की जो उसत वाला जो जहन था ना, उसको इतना छोटा कीड़े का जहन बना दिया। ये पॉलिसी चल के बनाया गया, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये पढ़ रहे ना सब जने, फिर कई को फ़लस्तीन मुसलमानों का, मुसलमान कई को बोल रहा। इंसान की उसत को ख़त्म कर दिया जाए, उसके ब्रॉड मैंडेट को ख़त्म कर दिया जाए तो बस उसकी ताकत भी सिमट के रह जाती है। याद रखो, सहाबा इकराम कभी भी कोई से भी मुल्क में जंग करे, वो ज़मीन हमारी है इस वास्ते हमको कब्ज़ा करना, ये इस साइकोलॉजी से कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं करे। या फिर उस ज़मीन के है ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, उस पर कब्ज़ा करेंगे, उस नज़र से कब्ज़ा नहीं करें। वहाँ पे ना ज़राअत की ज़मीन बहुत अच्छी है, इस वजह से कब्ज़ा नहीं करें। या उस मुल्क का बादशाह बहुत ख़जाना है उसके पास, उस वास्ते से कब्ज़ा नहीं करें। कभी कभी सहाबा करम का एक कॉन्सेप्ट राज नहीं कि उस मुल्क को अपना ही नहीं, वो अपनी मिल्कियत बनाने के लिए कब्ज़ा नहीं करे, जंग नहीं करे, बल्कि सहाबा करम के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थॉट था कि ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का क़ानून होना। और पूरे इस्लाम की जब तक शहादत का ज़माना था, इस्लाम की जितने भी जंगें हुई, एक शख्स से भी अगर लड़ी हो रही, जंग हो रही, तो उसको एक अल्टीमेटम मुसलमानों की तरफ से जाता था नहीं जाता था? क्या जाता था वह अल्टीमेटम? हाँ, एक बच्चा बोल दे रहा, इस्लाम कबूल करो, या नए हुकूमत छोड़ दो, या ना फिर हमारे से मुकाबला करो। ये अल्टीमेटम है ना, एक रूल है ना अल्लाह के पास। और इसी एक अल्टीमेटम अल्लाह मुसलमानों को हारने नहीं दिया। भले ही आपको मालूम है 100% मालूम नहीं, ईमान नहीं कबूल करता, 100% मालूम है, फिर भी रूल फॉलो करना है। 100% मालूम है, फिर भी रूल फॉलो करना है। एक तार है, तुम उसको आसानी से तोड़ के चल जा सकते, मगर कोई बाउंड्री खींच दिया, हिम्मत नहीं होती तार तोड़ के जाने के, यूँ काटे तो टूट जाता ना। और बना के रख दे, फिर पाबंदी यहाँ से नहीं आना, आपको कोई और रास्ता है, तरह वो रास्ते से आना है तुम्हारा। जानवर जैसे जाते क्या हम लोग, तोड़ने में थोड़ी देर में टूट जाता ना। पर पाबंदी जो उसूल बनाया जाता है ना, उसको उसूल को तोड़ना नहीं। आप देखो पूरी दुनिया में जंग होने से पहले पूरा
आर्गुमेंट हो रहा, उन्हें बात कर रहा, उन्हें बात कर रहा। जितने पॉसिबल जो है ना जंग को रोकने की जितने पॉसिबिलिटीज रहते वो सब आजमाने के बाद फाइनल में जंग शुरू होती नहीं तो दुनिया में जो भी जंगें शुरू होती। तो हर किसी का कानून है, इस्लाम का भी कानून है कि तुम सबसे पहले उसको अल्टीमेटम देना इस्लाम का। अब बताओ, फ़लस्तीन की इतने सालों से जंग हो रही, कोई सहाबा का जो स्टेटमेंट कभी फ़लस्तीनियों की तरफ से आया? हमास आप जो हमला करा, ये बोलना था हमास कि भाई 50 साल से इजराइल जितना भी हम पे जुल्म करा हम सब माफ़ कर देते, बस तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, हम तेरे से जंग नहीं करते। स्टेटमेंट आया क्या? हालांकि है ना, क्यों? हमारे नबी इस्लाम कैसे माफ़ करे से है, फ़तेह मक्का के वक्त जुल्म होने के बाद माफ़ करे हमारे नबी। ताइफ के काफिरों को माफ़ करे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की उम्मीद पे। हम भी तुम्हारे को ईमान की उम्मीद पे तुमको माफ़ करने वाले हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नए हो रहे मालूम है तो मगर स्टेटमेंट तो देना चाहिए था ना। मैं अभी बोला था, अयूब के सामने बोला था, दिए होंगे ना हजरत, बोला तो दिए तो पूरी दुनिया उछालती थी स्टेटमेंट को। कम से कम हमास वाले तो बोलते थे हम सहाबा के जैसा उनको है ना पहले है ना अल्टीमेटम दिए। और जो है ना दूसरी मुखालिफ जो पार्टी है, मुखालिफ जो दुनिया, तो अरे ये कैसा धर्म कैसे इंसान को मारते क्या, धर्म कैसे इंसान को मारते क्या, मज़हब कैसे, वो लोग तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में है ना, पूरे अखबारों में वो अगर न्यूज़ आ जाते थे। या कम से कम जो न्यूट्रल लोग जो है ना इंसानियत के दावेदार बन के खड़े, वो लोग आगे बोलते थे अरे ये उसूल है क्या, इंसान को मज़हब के नाम पे ना इंसान को क़त्ल करते क्या। स्टेटमेंट तो मतलब ये हुआ कि तुम जो है ना सहाबा का जो फंडामेंटल जो रूल था उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब फॉलो नहीं करके फिर सहाबा की जैसी उम्मीद, मदद की उम्मीद कैसा करें आप? दुनिया में क्या भी होता, देखो पुलिस भी पकड़ किसी को ये कर रहे तो पहले नोटिस देना था, बोलती ना। तुम अचानक आके हम पे कैसा हमला कर रहे हैं, वारंट तो लेके आओ, वो लेके बोल। तो अल्लाह का ये उसूल है, वे पूरे मुल्क हैबत खा के बढ़ गया, फिर अल्लाह भी हैबत खा के बढ़ गया। क्या तुम मदद करने वास्ते? एक बात बता, तो कल फ़लस्तीन फतेह हो गया तो फिर तुम सहाबा के जैसे सर पे कफन मार के दूसरा मुल्क फतेह करने जाने वाले हैं क्या? तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज़मीन हासिल करना है, तुम्हारा वो क्लियर होते तुम बढ़ जाने वाले फिर सुकून से। सहाबा का ज़मीन हासिल करना था क्या? सहाबा यहाँ पे जान पे खेल के ना, ये मुल्क से जान पे खेल के जाना गंवाए, फिर दूसरे मुल्क को जान देने का चले गए, फिर तीसरे मुल्क को जान देने का चले गए। तो फिर सहाबा के पेश नज़र ज़मीन के कब्ज़ा नहीं था, इस वास्ते उनका जंग नहीं रुकी। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, अब अल्लाह बोलेंगे मैं मदद करके फ़ायदा क्या है तुम्हारे को? वैसे तो हज़ारों मुल्क है मुसलमानों के पास, खाते पीते बैठे, तुम भी खाते पीते बैठने वाले हैं क्या? अल्लाह ये आग जला के रखे मुसलमानों को 1400 साल पहले जो सहाबा करम का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट पे लाना चाह रहा अल्लाह। और जब तक तुम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे अल्लाह के मदद के दरवाजे नहीं खुलते, क्योंकि अल्लाह को सारी दुनिया से इंसानों को ख़त्म करना अल्लाह का मकसद नहीं। हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाया, अगर यहाँ के हिंदुओं ख़त्म हो गए तो मैं अवतार किसके वास्ते बावल है? अल्लाह इंसानी को ख़त्म करना अल्लाह का मकसद नहीं। तुम यहूदियों को पूरा ख़त्म करना तुम्हारा यहूद अल्लाह का मकसद नहीं। हर कौम को अल्लाह इस्लाम में दाखिल करना चाह रहे हैं, अल्लाह का बुनियादी मकसद है। तुम बुनियादी मकसद को छोड़ के अगर तुम है ना जंग करते रहेंगे तो आज वही बता थोड़ी देर पहले बोला, जितने जाने आज है ना लोगों के चले गए फ़लस्तीन के अब तक, उतनी जाने अगर है ना अल्लाह के मकसद को पूरा करने के लिए हो तो पूरी दुनिया पे मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाता था, फ़लस्तीनी को कब्ज़ा हो जाता था। तो मालूम हुआ कि इंसान के नज़रियात की तब्दीली है ना इंसान को ये बेहिस बना देती है। याद रखो, आज अमेरिका में पूछा, अमेरिका पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में कितने परसेंट है, उसकी ज़मीन कितने परसेंट होती बोल के पूछा, तो हमारे अयूब क्या कि अंदाज़ा लगा के बोले 20% होती है बोल के बोले, तो बाकी ज़मीन कितनी 80%। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना, उन्हें सिर्फ अपने अमेरिका का बड़ा नहीं समझता, उन्हें पूरे वर्ल्ड का बड़ा हूँ समझता। उसकी साइकोलॉजी क्या है मालूम है? हालांकि हुकूमत चल रही है उसकी अमेरिका में, मगर उन्हें अपने आप को पूरे वर्ल्ड का मैं हाकिम समझता। उसकी वो सोच क्या करे मालूम, पूरी दुनिया पे रोक डाल के रखी, खाली इसकी सोच। तो ऐसा ना मुसलमान क्या है बोलते हो अपने आप को, मेरे फ़लस्तीन का जो मेरी हमारी ज़मीन हो, तो उसकी सोच छोटी हो गई। तो उसके सोर्स ऑफ
उसके सोर्स भी छोटे हो जाते, उसकी मदद भी छोटी हो जाती, उसकी अकल भी छोटी, सब छोटे हो जाते हैं। नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हाकिम बनना चाह रहे हो, पूरी दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम करने का अगर तुम अज़म रखेंगे तो तुम्हारी हर चीज़ बड़ी हो जाती, तुम्हारी बात का वज़न भी बड़ा हो जाता। खाली आप देखो, कोई अब ये हालत है, कोई मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट, कोई स्टेटमेंट देते पूरे अखबार में, अरे ये इस वार पे नहीं, इस स्टेटमेंट, हालांकि बोलने वाले कितने लोग, हज़ारों लोग बोल रहे, उनका स्टेटमेंट अखबारों में नहीं आता, बल्कि मुल्क के ज़िम्मेदारों का स्टेटमेंट अखबारों में आता। वो मुल्क वाले ये स्टेटमेंट दे, क्यों? उनके जो वर्ड्स है उनकी वैल्यू है, उनका जो कलम है उसकी वैल्यू है। तो तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होंगी, तुम्हारी कलम की, तुम्हारी ज़बान से निकले हुए वर्ड्स की उतनी वैल्यू रहती। तुम्हारी सोच जितनी छोटी रहेंगी, मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों के वास्ते, नरेंद्र गुंतकल, थोड़े पार्टी थोड़े लोग, गुंतकल किसका? तो नरेंद्र मोदी का है गुंतकल नरेंद्र मोदी का है। देखने वाला क्या बेवकूफ़, पूरा हिंदुस्तान उसका है, तो खाली नरेंद्र मोदी गुंतकल के चर्चा कर लेते फिर रहा, खाली गुंतकल नरेंद्र मोदी का है, पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का है ना जी, गुंतकल नरेंद्र मोदी का है, गुंतकल नरेंद्र मोदी का है, गुंतकल नरेंद्र मोदी का है बोले तो एक नंबर का बेवकूफ़ है उन्हें। ऐसा फ़लस्तीन मुसलमानों का है, फ़लस्तीन मुसलमानों का है, फ़लस्तीन मुसलमान, तो एक नंबर का बेवकूफ़ है वो इंसान। मुसलमान का तो सारा जहां मुसलमान का है, पूरी दुनिया मुसलमान की है। वैसा तुम्हारा जहन रहा तो तुमको है ना वैसे डायलॉग मिलते, तुम्हारी ज़बान की ऐसी पावर रहता, तुम्हारी ज़बान में ऐसा ऐसी है ना, तुम्हारी ज़बान की एक एक वैल्यू ऐसे रहती, खाली तुम एक जुमला ज़बान से बोल दे तो पूरी दुनिया से कांपना शुरू कर देते। बस सोच छोटी रख ले के आप उस पर ना नस्लों को तबाह कर दिए तो भी तुम्हारे कुछ रिज़ल्ट आने वाला नहीं, कुछ भी रिज़ल्ट आने वाला नहीं। तो अब बताना है कि हम दुनिया की ये सोच को किस एंगल से चेंज करना है, क्योंकि हम है ना इमाम ज़मा के वजूद से जुड़े हुए हैं, एक है ना रूहानी वजूद से ताल्लुक़ है हमारा। अल्लाह हमारे पर दुनिया के जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर कर रहा, लोगों की है ना अक़लों पे पर्दे पड़े, ताले पड़े हुए, तालों को खोल रहा अल्लाह। और याद रखो, जब तक मुसलमान इस जहन वाला नहीं बनता, अल्लाह फुतूहात के दरवाजे नहीं खोलने वाला है। अब मैं चीख रहा हूँ, ये मेरा घर पे है ना दुश्मन कब्ज़ा कर लिए, लड़ो लड़ो, आओ नूर भाई, आओ सब लोग, लड़ो लड़ो लड़ो। तो अरे मुख्तार हजरत के घर पे काफिरा कब्ज़ा कर लिया, कहते भाई लड़ना जिहाद है, कहते भाई इस्लाम में है, कहते भाई काफिर से लड़ना। अब सबको बुला लेके करके लड़के करके यहाँ के हमारे जमात के एक 20-25 लोगों के यहाँ शहीद कर दिए, वहाँ एक 150 को कत्ल कर दिए। मेरा घर दिला था, हाँ मेरा घर मेरे को मिल गया, अब जाओ तुम्हारे काम है, तुम लग जाओ। ये कॉन्सेप्ट है क्या? मैं एक ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए तुमको जिहाद की यानी इस्लाम की जिहाद की रूह पैदा करूं, एक ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए जिहाद की रूह पैदा करो तुम्हारे ऊपर? अकल से परे बात है। जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस्लाम के गलबे के लिए है बाओ, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए है। ये एक दूसरा टॉपिक है कि मजलूमों की मदद करना है करना, वो दूसरा टॉपिक है, उस पर मजलूमों की मदद के एतबार से तुम कोई मदद कर रहा तो वो अलग चीज़ है। मगर सहाबा इकराम के ज़माने की जो मदद तुम देखना चाह रहे, तो इस नज़रिए में अगर तुम ज़िंदगी गुजार तो याद रखो, अब 1000 साल गए तो भी तुम जो ना इस निचले दर्जे से बाहर आ नहीं सकते। यानी वो बोलो ना, सेकंड फाते को याद कर रहे, फर्स्ट फाते को। अगर सहाबा इकराम का यानी किसी ज़मीन पे कब्ज़ा ने पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करने का था, तश्त पे रख के दे दिए बैतुल मक़दस फर्स्ट फाते को। अगर तुम है ना खाली फ़लस्तीन, अमेरिका भी अगर हमारा है कि अगर तुम वो अज़म से गए तो अमेरिका पे कब्ज़ा करो, इज़राइल फ़लस्तीन तुम्हारे तश्त में रख के मिल जाता। जो टिड्डा उछले जैसा उछल रहा था अमेरिका की वजह से ना उछल रहा था इज़राइल। तो तुम्हारा अगर अज़म है कि अमेरिका पे कब्ज़ा करना, वो नज़रिया रखो, फिर ये तो खुद ब खुद आ जाने वाली चीज़ है। तो बताना ही है कि अल्लाह ताला है ना, जब तक तुम्हारी सोच में वसअत नहीं पैदा होती, बुलंदी नहीं पैदा होती, तुम्हारे वजूद की वैल्यू नहीं बनती दुनिया में। याद रखो, तुम्हारी सोच जितनी गिरी हुई रहेंगी, तुम्हारी अल्फाज की भी वैल्यू उतनी गिरी हुई रहती है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना